हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। ये अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक दुराचार अवचार का एक उदाहरण दीजिए। मतलब कि व्यावसायिक दुराचार किसे कहते हैं, या फिर व्यावसायिक दुराचार पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए, या फिर इस तरह से व्यावसायिक दुराचार पर कुछ भी आ सकता है। तो गिव एन एग्जांपल ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। देखिए, व्यावसायिक वृत्तिक अथवा अन्य कदाचार या अवचार अर्थ और विस्तार अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 अवचार के लिए अधिवक्ताओं का दंड का उपबंध करती है। इसके अनुसार यदि किसी शिकायत की प्राप्ति पर अथवा अन्यथा किसी राज्य विधिक परिषद के पास यह विश्वास करने का कारण है कि उसकी नामावली का कोई अधिवक्ता वृत्तिक व्यावसायिक या अन्य अवचार का दोषी रहा है, तो राज्य विधिक परिषद मामले को अपनी अनुशासन समिति के निपटारे के लिए आदेश निर्दिष्ट करेगी। व्यावसायिक दुर्व्यवहार आचरण का एक पैटर्न है जिसमें एक व्यक्ति दुर्व्यवहार करने वाले के पेशे के संदर्भ में पीड़ित का दुरुपयोग करता है, उसका उल्लंघन करता है या उसका लाभ उठाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि केस है कि आर.डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा के वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि मुकदमे की फाइल या दस्तावेज मुवक्किल को देने से इनकार करना व्यावसायिक अवचार या माना जाता है और इसके लिए अधिवक्ता को दंड दिया जाता है। मतलब कि जो वकील होते हैं, ठीक है, उनके खिलाफ ये है कि अगर तुम्हें अपने वकील के खिलाफ कोई ऐसा उनका बिहेव लग रहा है कि वो मिसकंडक्ट कर रहे हैं, आपको मिसलीड कर रहे हैं, आपके केस में ढील दे रहे हैं और ठीक से हियरिंग नहीं कर रहे, पैरवी नहीं कर रहे हैं, तो आप इस आधार पर, ठीक है, आप उनको दंड भी दिलवा सकते हैं क्योंकि उनके ऊपर न्यायिक कार्रवाई होती है। ठीक है, और ये कौन करता है कार्रवाई, कौन करता है, ये करता है जो कि नामावली के अधिवक्ता जो हैं। ठीक है, मतलब कि जो विधिक परिषद है, ठीक है, वो उनका एक जो नामावली अपने राज्य विधि का विषय परिषद है, ठीक है, नियमावली, उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें के जो वकील बनते हैं, वकील बनने के बाद में उनके एक एडमिशन की तरह मतलब कि लिस्ट में नाम चढ़ जाता है। ठीक है, और वो ये निश्चय भी करते हैं कि कोई वकील बनने के लायक है या नहीं। लेकिन अगर उन्होंने परमिशन दे दी है, उन्होंने उनको लाइसेंस दे दिया है वकील का, तो वो अपने अधिकारों का अगर मिसबिहेव करते हैं या फिर उनके खिलाफ कुछ करते हैं तो उनको सज़ा हो जाती है। ठीक है, ये हमारे वकीलों के लिए। तो वकीलों से कह भी सकते हैं भाई अपना काम ठीक से कर लो, अगर हमें लगा तो हम शिकायत भी आपकी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस सीरीज में अगला क्वेश्चन है विधिक शिक्षा समिति। देखिए, कानूनी शिक्षा समिति में न्यायपालिका, कानून मंत्रालय, यूजीसी और शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए बीसीआई के 5 सदस्य और 5 सहयोगी सदस्य शामिल हैं। समिति देश में कानून शिक्षा के सभी मामलों पर बीसीआई में कार्रवाई होती है। समिति अपना अध्यक्ष स्वयं चुनती है। ठीक है, विधिक शिक्षा समिति। ठीक है, कानूनी शिक्षा समिति की शक्ति क्या है। नंबर 1, विश्वविद्यालयों के लिए कानूनी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करने के लिए परिषद को हस्तक्षेप करना। दूसरा है कि भारत के क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय के कानून में किसी भी डिग्री की मान्यता के लिए परिषद को शामिल करना। तीसरा है परिषद द्वारा पहले की गई किसी विद्यालय की मान्यता को समाप्त करने की अनुमति देना। काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत वैधानिक निकाय क्या है इसके, ये मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जो ये जो समिति है, ठीक है, वो करती है शिक्षा समिति, विधिक शिक्षा समिति। अब उसके पास में वैधानिक निकाय क्या है इस सब से निकलने के। देखिए, जिसे भारत में कानूनी अभ्यास और कानूनी शिक्षा को पालन करने के लिए वकील अधिनियम 1961 की संसद द्वारा बनाया गया हो और स्थापित किया गया था। यह भारत में कानूनी शिक्षा और पेशेवर नियामक का नियंत्रण करता है। मतलब कि जो कानूनी पेशावर है, वकील हैं ऐसा समझिए, उनका नियंत्रण करता है, जिसमें राज्य बार परिषदों को निर्देशित किया जाता है कि भारत में सदस्य और कानून नियमों में कानून की शिक्षा और पाठ्यक्रम की रूपरेखा का मानकीकरण और अभ्यास का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए सभी भारतीय बार परीक्षा AIBE, ठीक है, आयोजित करना शामिल है। भारत में कानून का अभ्यास करने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो परीक्षा है AIB जो करवाती है, ठीक है, ये परीक्षा है जो अधिवक्ता वकील बनने के लिए उनको जो डिग्री होती है, ठीक है, वो प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, वेरी शॉर्ट का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आ सकता है। तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दो, शेयर कर दो, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।